नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। ज़िंदगी लाइव में आज व्यक्तित्व से जुड़ी उन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं जो हमारी और आपकी व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है, या यूं कहें कि सफलता के नए सोपान को अगर आप ज़िंदगी में स्थापित करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, ये तमाम चीज़ें पूरी हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह से शाम तक जिन वाक्यों का, जिन शब्दों का उपयोग आप करते हैं, उस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। कहते हैं शब्द आत्मा है, प्रकृति है। शब्दों के सहारे आपका चरित्र बनता है, या यूं कहें कि शब्द आपके व्यक्तित्व निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति से संवाद करते हैं, रूबरू होते हैं, और जब बातचीत की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, तो अपने शब्दों पर गौर करना सीखिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जो भाषा के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर हो। और सबसे बड़ी बात कि जिन शब्दों के सहारे हम अपनी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो शब्द गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। वो शब्द इतनी बेहतरीन तरीके से आपके द्वारा संप्रेषण के वक्त उपयोग में आनी चाहिए, ताकि सामने वाले जो व्यक्ति हैं उनको आपकी बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। भाषा का उपयोग हम और आप आपसी संबंधों को बनाने के लिए करते हैं। कहते हैं भाषा हमें जोड़ती है। जब आप संप्रेषण की प्रक्रिया में होते हैं, किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे होते हैं, तो उस वक्त भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे आप कुछ कहते हैं और फिर श्रोता की बातों को आप सुनते हैं। ये एक डुएट प्रक्रिया है। इसलिए बातचीत करते वक्त बोलने के साथ साथ सुनने की भी आदत डालिए। द आर्ट ऑफ लिसनिंग स्किल्स। Once you start listening, it means you are going to acquire a lot of knowledge. ये अलग बात है कि आज के माहौल में हम सुनते कम हैं, या यूं कहें कि हमारे पास सुनने की कला नहीं है। जब भी हम कहीं किसी लोगों के साथ होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम ही बोलें। आपने अक्सर देखा होगा, बातचीत के दौरान व्यक्ति ने अपनी बात कंप्लीट ही नहीं की है और हम बोलने के लिए आतुर हो जाते हैं। ये संवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर लिसनिंग स्किल्स का होना ज़रूरी है, ताकि आप के पास इतना वक्त हो कि आप अपने शब्दों को, वाक्यों को अरेंज कर सकें। मैं अक्सर कहता हूँ कि लिसनिंग स्किल्स का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। यू आर हैविंग ए सफिशिएंट टाइम टू जस्ट अरेंज your words, because you are listening, you know what to say, how to say. आपके पास वक्त होता है, आप अपने थॉट्स को अरेंज कर सकते हैं। इसलिए बोलने और सुनने की कला भले ही आपको लगती हो कि बहुत सिंपल बात है, लेकिन मैं अक्सर अपने कार्यशाला और क्लासेस के अंदर इस बात को कहता हूँ कि अगर आपको बोलना आता है तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है। अगर आप बोलने की कला में पारंगत होते हैं, अगर आपके पास ये स्किल आने वाले वक्त के साथ धीरे धीरे डेवलप होती है, तो समझिए कि आपके आसपास का परिवेश कचनार के फूलों की तरह, गुलाब के पंखुड़ियों की तरह महकने लगती है। आपका आभा मंडल एक बेहतर दिशा की तरफ आगे बढ़ता है। आप एक बेहतर व्यक्ति के रूप में समाज में धीरे धीरे स्थापित होने लगते हैं। दुनिया के तमाम लोग, जो लोग भी आज सफलता के नए सोपान स्थापित कर रहे हैं, या जो लोग बेहतर हैं, जिन्हें देखकर आप प्रभावित होते हैं, यकीन मानिए उनके पास बोलने की बहुत ही खूबसूरत कला है। उनको पता होता है कि किस तरह बातचीत करनी है, किस तरह शब्दों का इस्तेमाल करना है। और हमारे धर्मशास्त्रों के अंतर्गत तो यहाँ तक कहा जाता है कि शब्द के अंतर्गत हमारी जीवा पर साक्षात माँ सरस्वती विराजमान होती है। बुद्धि की देवी, विवेक की देवी, ज्ञान की देवी। शब्दों के ऊपर माँ साक्षात विराजमान है, अर्थात शब्द
हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अभिव्यक्ति का माध्यम इतना बेहतरीन होना चाहिए कि आप जब भी बातचीत करें सामने वाले व्यक्ति को लगे आज हमारी मुलाकात एक बहुत ही बेहतर व्यक्ति से हुई। इसलिए इस अद्भुत कला में माहिर होने की कोशिश कीजिए। आप सुन रहे थे जिंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। जिंदगी लाइव फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से व्यक्तित्व और व्यक्तित्व निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर काम करती है। जिंदगी लाइव का उद्देश्य कि आप समाज में एक बेहतर नागरिक बने, एक खूबसूरत नागरिक बने, एक ऐसा व्यक्ति बने जिसके चारों तरफ एक अच्छी आभा मंडल तैयार हो। हम चाहते हैं आपके अंदर मानवीय मूल्यों की चादर आपके कंधों पर हो। सो ह्यूमन मैनेजमेंट एंड ह्यूमन स्किल्स पर जिंदगी लाइव काम करती है। आप आज जिंदगी लाइव में सुन रहे थे संप्रेषण की कला, बोलने की कला, अर्थात वो कला जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा देती है। अगली बार फिर कभी किसी अन्य ऐसे विषय वस्तु पर हमारी और आपकी मुलाकात होगी, ताकि आप व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में सतत आगे बढ़ सकें। अपना पूरा ख्याल रखिए और जिन काम के अंतर्गत जिन गतिविधियों में आप लगे हैं उसमें अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। और अंत में आप तमाम लोगों के लिए मशहूर शायर शकील आज़मी की ये पंक्तियाँ अक्सर हमें हौसला देती है। मैं चाहता हूँ कि ये पंक्तियाँ आप भी सुने और आपको भी ज़िंदगी में ये पंक्तियाँ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के रूप में आगे बढ़े। मशहूर शायर शकील आज़मी कहते हैं कि खुद को इतना भी मत बचाया कर, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर, चांद लाके यहाँ कोई नहीं देगा, चांद लाके यहाँ कोई नहीं देगा, खुद अपने चेहरे से जगमगाया कर, धूप मायूस होकर लौट जाती है, धूप मायूस होकर लौट जाती है, कभी कभी अकेले भी छत पे आया कर, खुद को इतना भी मत बचाया कर। आप सुन रहे थे जिंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद और अपना पूरा ख्याल रखिए।